हेलो गाइस, दिस इज सिग्मा एजुकेशन 2.0। माय नेम इज़ अमन प्रजापति। हम पढ़ रहे थे जॉडीज फ़ोन। आज हम क्या बना रहे हैं, पार्ट 2 उसका। ठीक है, पार्ट 1 में हमने देखा था, उसका वीडियो अपलोड हो चुका है। हम चैप्टर पढ़ रहे थे 6 जॉडीज फ़ोन। ठीक है, हमने देखा था फ़ोन क्या होता है। ठीक है, अब वहाँ पे क्या हुआ था कि उसके पापा को सांप ने काट लिया था। ठीक है, फिर वो उसकी जो फ़ोन की जो माँ थी उसका लीवर लेके उसके पापा के अंदर लगा दिया था। वो वीडियो में मैंने सब एक्सप्लेन किया है। अब हमारा यहाँ से बाकी था ही सेड से। ठीक है, ये ही सेड इट्स नॉट फार नाउ। देखो, ये जो पार्ट 2 है उसको मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। ओके, ज़्यादा वो पता चलेगा स्टोरी। देखो, जॉडी गेव हिमसेल्फ ओवर टू द थॉट्स ऑफ द फोन। दे पास द अबेंडेंट क्लियरिंग। ही सेड कट टू द नॉर्थ मिलविल। मिलविल पता है ना कौन है जो उसके साथ गया था? मिलविल के पास एक घोड़ा भी था उसका। ठीक है, इट वॉज अप हियर दैट अ पा गॉट बीटन बाय द स्नेक एंड किल्ड द डॉग एंड आई सॉ द फोन। अब क्या बोल रहा है कि वो जो जॉडी है उसके मन में, उसके जो माइंड में सिर्फ एक ही चीज़ का ख्याल आ रहा है। वो कौन है? वो फ़ोन। वो जो बच्चा है उसके बारे में उसको ख्याल आ रहा है। ठीक है, दे पास द एबेंडेंट क्लियरिंग। उन्होंने जो रास्ता था उसको पार कर लिया है। ठीक है, ही सेड कट टू द नॉर्थ। अब वो जो है जॉडी, वो क्या बोल रहा है मिलविल को कि थोड़ा यहाँ से नॉर्थ डायरेक्शन में लो। ओके, और वहाँ पे ही मेरे पापा को उस सांप ने काटा था। इट वॉज अप हियर दैट पा गॉटन बाय द स्नेक एंड किल्ड द डॉ। और हमने वहाँ पे किल किया था। किसको किया था? डॉ को। उसकी जो वो जो फोन था, फोन, उसकी मम्मी को हमने क्या किया था? मार दिया था। डॉ मतलब पता है ना, फीमेल डियर है ना, हिरनी। एंड आई सॉ द फोन। और वहाँ पे ही मैंने उस फोन को देखा था। ठीक है, तो इस डायरेक्शन में आप अपना घोड़े को ले लो। सडनली जॉडी वॉज अनविलिंग टू हैव अ मिलविल। फिर हमने ये भी देखा था कि जॉडी को मिलविल अपने साथ क्यों नहीं चाहिए था? क्योंकि अगर फ़ोन उसे नहीं मिला, इफ़ द फोन वॉज डेड और कुड नॉट बी फाउंड, अगर फ़ोन मर गया कि फ़ोन मुझे नहीं मिला, तो मेरी जो उदासी है, मेरी जो सैडनेस है, वो मिलविल देख नहीं पाएगा। इसलिए उसने मिलविल को बोला कि अब यहाँ से मैं अकेले जाऊँगा। किसको बोला था उसने? मिलविल को बोला था। ठीक है, अब मैं यहाँ से अकेले जाऊँगा। ओके, पहला रीज़न क्या था कि अगर जॉडी मुझे नहीं मिला, अगर वो मर गया होगा, तो वो मेरी दुखी, मैं जो सैड हो जाऊँगा, वो मुझे देख नहीं पाएगा। अब दूसरे केस में क्या बोला उसने? एंड इफ द फोन वॉज देयर, and if the phone was there, the meeting would be so lovely and so secret that he could not endure to share it. मतलब क्या कि अगर मुझे फ़ोन मिल गया गलती से, ठीक है, अगर मुझे वो फ़ोन मिल गया तो हमारी जो मीटिंग इतनी प्यारी होगी, इतना वंडरफुल एक्सपीरियंस होगा वो, ओके, कि वो किसी के साथ शेयर करना नहीं चाहता। इसलिए मिलविल उसे दोनों ही केस में उसके साथ नहीं चाहिए। ठीक है, चाहे वो दुखी वाला माहौल हो, चाहे वो खुशी वाला माहौल हो, दोनों ही केस में मिलविल को उसकी ज़रूरत नहीं है। ओके, एंड्योर मतलब टू कंटिन्यू। ठीक है, टू कंटिन्यू टू शेयर इट। वो ऐसा नहीं चाहता था कि अब ये बात बाहर फैले। ठीक है, तो अब यहाँ से हमारा शुरू होता है जहाँ से हमने अटक गए थे। ही सेड इट्स नॉट फार नाउ बट द स्क्रब इज़ वेरी थिक फॉर अ हॉर्स। आई कैन मेक इट ऑन अ फूट। अब क्या बोल रहा है कि अब ज़्यादा दूर नहीं है रास्ता। अब जहाँ पे मेरे पापा को काटा गया था सांप ने, वो ऑलमोस्ट आ ही चुका है। तो अब मैं चलते चलते चला जाऊँगा, क्योंकि जो घोड़ा है अब वो इस ऐसी जंगल में वो नहीं चल पाएगा। पता चला? ये स्क्रब मतलब क्या होता है? वेजिटेशन कवर्ड बाय द श्रब्स। मतलब वहाँ पे इतनी सारे श्रब्स है, पेड़ है। ठीक है, तो वो घोड़ा वहाँ से जा नहीं पाएगा। इसलिए उसने, जॉडी ने क्या बोला? जॉडी ने बोला कि आप अपने घोड़े को अब यहीं पे रखो, मैं अब अपना रास्ता खुद देख लूंगा। ठीक है, मैं अपने पैरों से चल के चला जाऊंगा। बट आई एम अफ्रेड टू लीव यू। और फिर वो मिलविल क्या बोल रहा है? मिलविल बोल रहा है कि मैं डर रहा हूँ कि मैं तुम्हें, मतलब अकेले जाने से डर रहा हूँ। ठीक है, मैं तुम्हें अकेले नहीं भेज सकता है। आई एम अफ्रेड टू लीव यू बॉय। सपोज यू गॉट लॉस्ट और गॉट बीटन बाय द स्नेक टू। मतलब क्या बोल रहा है कि मुझे ऐसा डर लग रहा है कि मैं तुम्हें कहीं अकेला छोड़ दूँ और तुमको भी वो सांप काट ले, या तुम भी कहीं गुम जाओगे। तो मिलविल को क्या हो रहा है? डर लग रहा है। क्या लग रहा है? डर। वो जॉडी को अकेले जाने नहीं दे रहा। ठीक है, लेकिन जॉडी ने रिप्लाई क्या दिया? आई विल टेक केयर। क्या? आई विल टेक केयर। इट माइट टेक मी अ लॉन्ग टाइम टू फाइंड द फोन
इफ ही इज अ वेंडर लीव मी ऑफ राइट हियर। मतलब वो क्या बोल रहा है जॉडी, जॉडी बोल रहा है आई विल टेक केयर, मैं अपना ध्यान खुद रख लूंगा, ठीक है, आप मेरी चिंता मत करो। इट माइट टेक मी ए लॉन्ग टाइम टू फाइंड द फोन। मतलब क्या कि अब मेरे को ज़्यादा टाइम लगेगा फ़ोन को ढूंढने में, क्योंकि वो जो फ़ोन है वो इधर उधर कहीं पे चला गया होगा। वेंडर मतलब क्या, इफ़ ही इज़ अ वेंडर मतलब वो इधर उधर कहीं पे चला गया होगा, ठीक है। लीव मी ऑफ राइट हियर, मुझे यहीं पे छोड़ दो, तुम और तुम्हारे घोड़े यहीं पे रुको, अब मैं अपना रास्ता खुद देख लूँगा। किसने बोला ऐसा, जॉडी ने, ठीक है। ऑल राइट, कौन बोल रहा है फिर से, मिलविल उसका जवाब दे रहा है कि ठीक है, बट यू टेक इट ईजी नाउ, यू नो नॉर्थ हियर एंड ईस्ट, ठीक है। अब वो क्या बोल रहा है, सबसे पहले उसने बोला ठीक है कि अब तुम अकेले जाओ, ओके, लेकिन अपना ध्यान रखना, और तुम्हें डायरेक्शन पता है कि नहीं, वैसा पूछ रहा है कि ये नॉर्थ है, यू नो नॉर्थ हियर एंड ईस्ट, ठीक है। वो ऐसा पूछ रहा है कि तुम्हें क्या डायरेक्शन पता है, तुम्हें पता है नॉर्थ कहाँ पे, ईस्ट कहाँ पे, ठीक है। तो वो उसे ऐसे बता रहा है, और क्या बता रहा है, देयर एंड देयर, मतलब ऐसे इशारे करके बता रहा है। कौन, मिलविल उसको इशारे करके बता रहा है कि भाई ये यहाँ पे ये ऐसे है, ये डायरेक्शन ऐसे, ऐसे इशारे करके वो उसको बता रहा है। पता चल रहा है ना। दैट टॉल पाइन मेक्स अ बियरिंग, देखो मेक्स अ बियरिंग का आपकी बुक में लिखा है एक्ट्स एज अ कंपास एंड हेल्प्स टू आइडेंटिफाई द डायरेक्शन। मतलब वहां पे एक ऐसा पाइन ट्री था, टॉल पाइन ट्री, ठीक है। देखो पाइन ट्री का फोटो देखो, ये ऐसा होता है पाइन ट्री, इतना बड़ा, ओके। तो वहां पे एक ऐसा ऊंचा पाइन ट्री था, क्या था वहां पे, क्या था, पाइन ट्री था। तो वो एक लोकेशन, मतलब क्या, एक मार्क है, क्या है, मार्क है ना। हम किसी कहीं जंगल में जाते तो हम एक चीज को याद कर लेते हैं कि यहाँ पे है तो हम वापस यहीं पे मिलेंगे, ठीक है। तो ये जो एक बड़ा सा पेड़ था, उसने एक क्या बना लिया, एक कंपास के तरह वो काम कर रहा था। कैसे काम कर रहा था, कंपास, कि यहाँ पे पेड़ है, पेड़ के इस साइड जाऊंगा तो ईस्ट आएगा, इस साइड जाऊंगा तो नॉर्थ आएगा, इस साइड वेस्ट आएगा, इस साइड साउथ आएगा। पता चल रहा है, ओके। वहां पे क्या था, एक बड़ा सा पेड़ था, और मिलविल उसे बता रहा है कि भाई ये एक बड़ा सा पेड़ है, इसको तू मेक्स अ बियर, मतलब एक कंपास की तरह मान ले, क्या मान ले, कंपास की तरह मान ले, इधर से तू अपनी डायरेक्शन पता कर, ठीक है। सो लॉन्ग मिलविल आई एम ऑब्लिग्ड, ठीक है। वो अब मिलविल को थैंक यू बोल रहा है ना। वो मिलविल को क्या बोल रहा है, थैंक यू, आई एम ऑब्लिग्ड मतलब क्या, मिलविल को अब वो थैंक यू बोल रहा है। अब वो अपना रास्ता खुद आगे जाएगा। किस, कौन, जॉडी अब वो अकेले आगे वो फोन को ढूंढने निकलेगा, ठीक है। ही वेटेड फॉर द साउंड ऑफ द हूव्स टू एंड। अब वो क्या सुन रहा था, जो जॉडी है ना, जॉडी वो सुन रहा था हूव्स मतलब वो जो घोड़े के जो पैर होते हैं ना, घोड़े के जो पैर, उसको हूव्स बोला गया है। क्या बोला गया है, हूव्स। तो उसके साउंड की जाने की वो वेट कर रहा था, मतलब वो मिलविल की जाने की वेट कर रहा था कि मिलविल जैसे ही यहाँ से निकल जाएगा, जैसे ही वो उसके घोड़े का आवाज मुझे नहीं सुनाई देगा, तो इसका मतलब क्या कि मिलविल अब मेरे पास नहीं है, वो मेरे साथ नहीं है, ठीक है। देन कट टू राइट, द स्क्रब वॉज स्टिल। फिर उसने क्या किया, वो जो पाइन ट्री था, पाइन ट्री, उधर से उसने राइट लिया। क्या लिया, राइट लिया। पता चल रहा है, ठीक है। क्या हुआ यहाँ पे, ही वेटेड फॉर द साउंड ऑफ द हूज, वो मिलविल की जाने की वेट कर रहा था। जैसे ही मिलविल निकल जाएगा, मैं अपने रास्ते से मैं भी अपना रास्ता चुन लूंगा, ठीक है। अब वो बड़ा जो पाइन ट्री था वो एक कंपास की तरह एक्ट कर रहा था, ठीक है। उधर से उसने राइट लिया। क्या लिया, राइट। द स्क्रब वॉज स्टिल, स्क्रब मतलब पता है ना, वो झाड़ियाँ, वो सब वेजिटेशन, पेड़ पौधे, ठीक है। तो वो सब अभी भी वहाँ पे था। वो जैसे उसने राइट लिया ना, तो राइट साइड भी क्या था, स्क्रब था, ओके, मतलब वो वेजिटेशन थी। ओनली हिज ओन क्रैकलिंग ऑफ अ ट्विग्स, मतलब क्या, साउंडेड अक्रॉस द साइलेंस। देखो ट्विग्स का मतलब होता है अ स्मॉल थीन ब्रांचेस ऑफ अ लीव्स। वो बताया ना, जंगलों में नीचे वो झाड़ियाँ, वो पत्ते वत्ते सब गिरे हुए होते हैं, ठीक है। तो उसको सिर्फ उसकी चलने की आवाज़ सुनाई दे रही थी, पूरे जंगल में सिर्फ उसको उसकी चलने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। पता चल गया। ओनली हिज ओन क्रैकलिंग, वो जो चल रहा था, ऑफ द ट्विग्स, मतलब वो ट्विग्स के ऊपर, ट्विग्स पता है ना, वो पत्ते वत्ते सब नीचे गिरे हुए थे, उसके ऊपर चल रहा था, सिर्फ वो उसकी खुद की आवाज़ उसे सुनाई दे रही थी। अक्रॉस द साइलेंस, पूरा जंगल कैसा था, साइलेंट था, उसको सिर्फ खुद की आवाज़, ओके। ही वंडर्ड फॉर एन इंस्टेंट इफ ही हैड मिस्टेकन हिज डायरेक्शन, और उसे चिंता भी हो रही थी कि जैसे जैसे वो आगे जा रहा था कि कहीं वो अपनी डायरेक्शन भूल ना जाए, ठीक है। हम जॉडी की बात करें, ठीक है। जॉडी अब अपना रास्ता खुद चुन रहा है, वो आगे बढ़ रहा है, ठीक है। देन अ बजर्ड
बजर्ड रोज इन फ्रंट ऑफ हिम एंड फ्लैप्ड इनटू द एयर। देखो बजर्ड आप लिखा है, बाजू में मीनिंग है उसका, अ लार्ज बर्ड लाइक द वल्चर दैट ईट्स फ्लैश ऑफ अ डेड एनिमल्स। ये भी एक वल्चर की तरह एक बर्ड है। क्या है? बर्ड। वल्चर लाइक अ बर्ड, जो कि क्या खाता है? मांस खाता है। क्या खाता है? फ्लैश। ठीक है, डेड एनिमल्स का वो फ्लैश खाता है। एक ऐसा ही बजर्ड एक नाम का बर्ड है। ठीक है, वो वल्चर की तरह ही दिखता है। तो अचानक से उसके सामने से एक बजर्ड ऐसे गया, सन ने देखे उसके सामने से उड़ गया। फ्लैप्ड मतलब उड़ के गया। ठीक है, इनटू द एयर। ही केम्ड इनटू द क्लियरिंग अंडर द ऑक्स। ही पक्का ही केम इनटू द क्लियरिंग अंडर द ऑक्स, मतलब जो पेड़ थे वहाँ की जो क्लियरिंग वो ऐसे साफ कर रहा था। क्या कर रहा था? साफ कर रहा था, ताकि उससे कुछ प्रूफ मिल जाए। ठीक है, बजर्ड सेट इन अ सर्कल अराउंड द कैरकेस ऑफ द डो। डो हमें पता है ना, डो कौन थी? वो उसकी मम्मी, फोन की मम्मी है ना, वो हिरनी, जिसको उन लोगों ने मार दिया था। तो कैरकेस मतलब होता है, कैरकेस ऑफ द डो का मतलब होता है उसकी डेड बॉडी। क्या? डेड बॉडी। कैरकेस यहाँ पे लिखा था। ठीक है, कैरकेस का मतलब मैं लिख देता हूँ फिर से। कैरकेस का मतलब होता है डेड बॉडी, डेड बॉडी। ठीक है, चलो। तो वहां पे जो बजर्ड थे, बजर्ड पता है ना वो पंछी, ठीक है, वो वल्चर की तरह वो मांस खाते हैं। ठीक है, तो वहां पे जो बजर्ड थे वो डो, जो उसकी डेड बॉडी थी, उसकी हिरनी की जो डेड बॉडी थी, उसके आजू बाजू एक सर्कल बना के बैठे थे। क्या बैठे थे? सर्कल बना के बैठे थे। ठीक है, यहाँ पे वो जो डो थी वो उसकी डेड बॉडी थी, है ना। तो आजू बाजू में क्या थे भाई? बजर्ड। ये ऐसे ऐसे उसके आजू बाजू में बजर्ड सर्कल बना के, घेरा बना के बैठे थे। ठीक है, चलो। अब दे टर्न देयर हेड्स ऑन देयर लॉन्ग स्क्राउनी नेक्स। दे टर्न देयर हेड्स ऑन देयर लॉन्ग स्क्राउनी नेक्स एंड हिज्ड एट हिम। मतलब क्या कि वो जो बजर्ड थे, जो पंछी थे, वो अब क्या कर रहे हैं? उन्होंने अपनी गर्दन घुमाई। क्या घुमाई? गर्दन। स्क्राउनी नेक्स मतलब क्या? एकदम पतली गर्दन है। ठीक है, स्क्राउनी मतलब थीन एंड बोनी, सिर्फ हड्डी दिख रही थी। क्या दिख रही थी? हड्डी। एकदम पतली गर्दन होती है उनकी, हड्डी जितनी हड्डी। ठीक है, हड्डी जितनी उसकी गर्दन थी। एंड हिज्ड एट हिम। हिज्ड मतलब क्या? हिज्ड मतलब उसे गुस्से से देख रही थी। किसको देख रही थी? जॉडी को। वो जो बर्ड थे ना, बजर्ड, वो उसको गुस्से से देख रहे थे। ठीक है, ही थ्रू his buff at them and they flew into the adjacent tree। buff मतलब वो एक वहाँ पे एक झाड़ी थी। ठीक है, वो बड़ी सी एक वो होती है ना ट्री की अंदर झाड़ी वाली टहनी, वो ब्रांच। ओके, उसने क्या किया? he threw his buff मतलब वो एक झाड़, एक उसने डंडी उठाई, ब्रांच उठाई और उन लोगों के बजड़ के ऊपर फेंका। क्या किया? फेंका। जॉडी ने क्या किया? वो ब्रांच उठाई और बजड़ के ऊपर फेंक दिया। एंड दे फ्लू इनटू द एडजेसेंट ट्री। और वो जितने भी बजर्ड थे जो वो हिरनी के आजू बाजू, हिरनी के डेड बॉडी के आजू बाजू थे, वो उड़ के बाजू वाले ट्री पे चले गए। ठीक है, चलो। द सैंड सोड अ लार्ज कैट प्रिंस बट द बिग कैट्स किल्ड फ्रेश एंड दे हैड लेफ्ट द ड्यू टू द कैरियन बर्ड्स। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला है? द सैंड सोड, जो जमीन थी वहां पे, उसके ऊपर क्या थे? वहां पे जो जमीन थी उसके ऊपर निशान थे। किसके? बिल्ली के, कैट प्रिंट्स। बट द बिग कैट्स किल्ड फ्रेश एंड दे हैड लेफ्ट द ड्यू टू द कैरियन बर्ड्स। मतलब क्या कि जैसे जैसे वो आगे गया, उसे वहाँ पे कैट, जो कैट होते हैं ना बिल्ली, उसके निशान दिखे और आगे जाके उसने देखा कि बिल्ली भी क्या हो चुकी है? मर चुकी है। बिल्ली भी क्या हो चुकी है? मर चुकी है। तो ठीक है, तो जैसे ही उसने वो फेंकी थी, तो उसने डो की बॉडी को छोड़ दिया। क्या कर दिया? छोड़ दिया दूसरे बर्ड्स के लिए। किसके लिए? टू द कैरेरियन बर्ड्स। किसके लिए? जो दूसरे भूखे बर्ड्स है, जो मांस खाते हैं, उनके लिए उसने क्या किया? उसने छोड़ दिया। पता चला आपको? जो बजर्ड थे, बजर्ड उसके आजू बाजू में घूम रहे थे ना, वो बॉडी के आजू बाजू, डेड बॉडी के आजू बाजू, तो वहाँ से चले गए। ठीक है, और आगे उसने क्या देखा? कैट भी एक मरी पड़ी है। ठीक है, पता चल गया। अब नेक्स्ट पैराग्राफ, ही पार्टेड द ग्रास एट अ प्लेस वेयर ही हैड सीन। देखो, पार्टेड मतलब होता है मूव्ड और पुश्ड असाइड। मतलब क्या कर रहा था? वो वहाँ की जो घास है ना, उस जगह की घास ऐसे ऐसे साफ कर रहा था। ठीक है, इधर उधर कर रहा था। एट अ प्लेस वेयर ही हैड सीन द फॉन। मतलब क्या कि जहाँ पे उसने उस फॉन को देखा था लास्ट टाइम। ठीक है, मतलब कल ही, क्या कल ही, ये एक दिन बाद वो गया था, वो कल ही उसने क्या देखा था? एक वहाँ पे
फ़ोन देखा था, वो जो फ़ोन था वो वहाँ पे उसने देखा था। और क्या वो वहाँ पे जो झाड़ियाँ थी बाकी हटा रहा था, वो जो ग्रास थी वहाँ पे वो क्या कर रहा था, उसको हटा के ढूंढ रहा था। किसको? फ़ोन को, कि कहीं वो फ़ोन है बेचारा डरा हुआ झाड़ियों के अंदर छुप ना गया हो। ओके, इट डिड नॉट सीम पॉसिबल दैट इट वॉज ओनली येस्टरडे। आया वर्ड कि ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो येस्टरडे है ना, वो कल ही के दिन वो यहाँ पे आया था। मतलब क्या कि सब अलग, कैसा अलग अलग था, यहाँ पे बहुत सारी घास आ गई थी, वो झाड़ियाँ वाड़ियाँ इधर उधर हो गई थी, पता चल रहा है आपको? ठीक है ना? तो ऐसा उसको लग नहीं रहा था कि मैं यहाँ पे कल ही आया था, कल ही मेरे पापा को यहाँ पे स्नेक ने काटा था, ऐसा बिल्कुल भी लग नहीं रहा है। द फोन वॉज नॉट देयर, जो फोन था, जो वो हिरन का बच्चा था, वो वहाँ पे नहीं था। ही सर्कल्ड द क्लियरिंग, वहाँ पे वो आजू बाजू देख रहा था, वो जो एक सर्कल में आजू बाजू वहाँ पे देख रहा था। देयर वॉज नो साउंड नो साइन, मतलब कुछ साउंड भी नहीं था और कुछ ऐसा साइन भी नहीं था कि उसके पैर के निशान भी उसे कुछ देखने को नहीं मिला। ठीक है। द बजर्ड्स clacked their wings, impatient to return to their business. He returned to the spot where the fawn had emerged and dropped on all fours, studying the sand for the small hoof prints. अब क्या हुआ कि जैसे जैसे वो आगे गया, फिर क्या जो बजर्ड थे उसने अपने ऐसे clacked their wings, मतलब एकदम जोर से उसने अपने पंख फड़फड़ाए। ठीक है। इम्पेशेंट टू रिटर्न टू देयर बिजनेस, मतलब वापिस वो अपने बिजनेस पे जा रहे थे। ठीक है, मतलब किसी को शिकार करना होगा। ठीक है, मतलब बहुत उतावले हो रहे थे। क्या हो रहे थे? उतावले। कौन? वो बजड़, वो पंछी। ओके, अब जो जोड़ी है, ही रिटर्न टू द स्पॉट वेयर द फोन हैड इमर्ज्ड, मतलब क्या कि वो वापिस उस जगह पे गया जहाँ पे उसने फोन को देखा था। एंड ड्रॉप्ड ऑल फोर डायरेक्शन, हर तरफ वो देखने लगा कि फोन इधर उधर। ठीक है। स्टडिंग द सैंड, वो जमीन को भी देखने लगा कि कहीं पे भी उसके पैरों के निशान मुझे देखने को मिल जाए तो मेरा काम क्या हो जाए? आसान हो जाए। द नाइट्स रेन हैड वॉश्ड अवे ऑल ट्रैक एक्सेप्ट दोज ऑफ अ कैट्स एंड बजर्ड, मतलब क्या? एक रात को क्या हुई थी? बारिश हुई थी। क्या हुई थी? कल रात को क्या हुई थी? बारिश हुई थी। उसकी मदद से सारे जो निशान थे वो सब मिट गए, लेकिन जो कैट था, वो कैट के बिल्ली के जो निशान थे ना, जो उसको देखने को मिले वो थे, और बजड़ के निशान भी उसको वहाँ पे देखने को मिले। लेकिन जो फोन था, फोन, उसके निशान उसको बिल्कुल देखने को नहीं मिले। किसको? जोड़ी को। जोड़ी को कुछ वहाँ पे क्लू, कोई भी प्रूफ उसे वहाँ पे नहीं मिला। ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारा थर्ड पार्ट शुरू होता है। ठीक है। मूवमेंट डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ हिम स्टार्टल्ड हिम सो दैट ही टम्बल्ड बैकवर्ड, मतलब क्या कि मूवमेंट इन फ्रंट ऑफ हिम, वो जोड़ी जहाँ पे खड़ा था उसके सामने एक मूवमेंट हुई। क्या हुई? मूवमेंट, कोई हिल रहा था वहाँ पे, तो वो उसे देख के सरप्राइज हो गया। क्या हो गया? सरप्राइज। स्टार्टल्ड मतलब क्या? सरप्राइज, एकदम से सरप्राइज हो गया। ठीक है। कुछ भी, एक जंगल अकेला है, वो अकेला है, अचानक से कुछ होगा तो सरप्राइज तो होगा ना, डर तो लगेगा ना उसे भी। ठीक है। सो दैट ही टम्बल्ड बैकवर्ड, मतलब वो पीछे की ओर आ गया। कैसे? क्या हुआ? वो पीछे की ओर डर से। कैसे? यहाँ पे लिखा है टम्बल्ड फॉल सडनली विदाउट एनी सीरियस इंजरी, मतलब क्या कि जैसे ही उसने कोई मूवमेंट देखी वहां पे, तो जो जोड़ी है वो धीरे धीरे पीछे की तरफ गिर गया। क्या हो गया? पीछे की तरफ वो गिर गया, क्योंकि वो अचानक से सरप्राइज हो गया। क्या हो गया? सरप्राइज। द फोन लिफ्टेड इट्स फेस टू हिज, मतलब क्या कि जो फोन था उसने वहां पे उस फोन को देखा। क्या देखा? वो जो जहाँ पे मूवमेंट हो रही थी ना, वहां पे अचानक से फोन की मुंडी आई। क्या आई? मुंडी निकली। और वो फोन किसको देख रहा था? जोड़ी को देख रहा था। किसको देख रहा था? जोड़ी। ठीक है। It turned its head with a wide, wondering motion and shook him through with the stare of its liquid eyes. मतलब क्या कि उसने क्या देखा? फोन की मुंडी उस झाड़ियों से, वो पत्तों से बाहर आई। क्या आई? बाहर आई, और उसने अपनी मुंडी घुमाई। किसने? फोन ने। फोन ने जैसे ही अपनी मुंडी घुमाई, ठीक है, और जो था वंडरिंग मोशन एंड shook him through with the stare of its liquid आइज, मतलब क्या कि वो उसकी आइज को क्या कर रहा था? देख रहा था। कौन? जोड़ी। जोड़ी, उसकी जो प्यारी आंखें थी, लिक्विड आइज, मतलब मासूम आंखें। कैसी आंखें? मासूम आंखें उसे देखने को मिली। पता चला? ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि जो जोड़ी था उसको फोन अब मिल चुका है। ठीक है। इट वॉज शिवरिंग। शिवरिंग का मतलब होता है शेकिंग स्लाइटली, मतलब काँप रहा था। कैसा क्या कर रहा था? काँप रहा था। जो जोड़ी, वो फोन था, सॉरी, जो फोन था वो क्या हो रहा था? काँप रहा था। ठीक है, क्योंकि उसने वो जोड़ी को देखा। क्या देखा? जोड़ी खड़ा था ना वहाँ पे, तो उसने उस जोड़ी को देख लिया, और जो फोन था वो बेचारा क्या कर रहा था?
काँप रहा था। इट मेड नो एफर्ट टू राइज और रन, मतलब क्या कि वो बिल्कुल डरा नहीं था, थोड़ा हल्का सा काँप रहा था, लेकिन जो फोन था, वो जो हिरनी का जो बच्चा था, वो क्या हो गया, खड़ा हो गया। क्या हो गया, खड़ा हो गया। नो एफर्ट मतलब वो बिल्कुल भी भागा नहीं, उसे देख के बिल्कुल भी भागा नहीं, ठीक है, वो उधर ही खड़ा था। अब जॉडी कुड नॉट ट्रस्ट हिमसेल्फ टू मूव, और जो जॉडी था अगर वो थोड़ा इधर उधर हिलता, उससे खुद पे विश्वास नहीं था कि अगर मैं जैसे ही हिलता ना तो फोन जो सामने खड़ा था वो मेरे हाथ से निकल जाता, ठीक है। तो वो धीरे धीरे, ठीक है, वो एकदम से हिला नहीं, जो जॉडी था वो वहाँ पे ही खड़ा था, उसने फोन को देखा और ताकि वो डर ना जाए इसलिए वो बिल्कुल भी हिला नहीं। ही विस्पर्ड इट्स मी, वो फोन को ऐसा बोल रहा है कि मैं जॉडी हूँ। क्या बोल रहा है वो, कि इट्स मी, मैं जॉडी हूँ, ठीक है। चलो, द फोन लिफ्टेड इट्स नोज सेंटिंग हिम। अब क्या हुआ, जो फोन था, पता है ना वो एनिमल्स अपनी नाक से सूंघते हैं, वो सूंघ के इंसान को पहचानते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ कि जो फोन था वो लिफ्टेड इज नोज, मतलब उसने अपनी नाक से ऐसे सेंट किया। सेंट मतलब पता है ना, सेंटिंग मतलब सूंघना, ठीक है। उसको सूंघा, किसको, जॉडी को उसने सेंट मतलब उसने उसको सूंघा। ही रीच्ड आउट वन हैंड एंड लेड इट ऑन द सॉफ्ट नेक। देखो यहाँ पे जो ही है ना, ही मतलब जॉडी और इट मतलब वो फोन, ठीक है, पता चल गया। जो ही यहाँ पे वर्ड आएगा ना वो अपना जॉडी के लिए होगा, और जो इट आएगा ना, इट, वो हमारे फोन के लिए होगा, ठीक है। तो ही रीच आउट वन हैंड मतलब जो जॉडी था उसने अपना एक हाथ निकाला, और जो वो था फोन, उसके ऐसे गले में ऐसे ऐसे वो उसे ऐसे पैम्परिंग कर रहा था, ठीक है। द टच मेड हिम डेलीरियस का मतलब होता है, यहाँ पे बुक के लिखा है एक्सट्रीमली एक्साइटेड, मतलब क्या कि द टच मेड हिम डिलेरियस, मतलब क्या कि जैसे उस जॉडी ने उसको छुआ, वो जो, तो जॉडी को बहुत मजा आया। क्या आया, कि वो कितना सॉफ्ट है, उसकी जो स्किन है वो कितनी सॉफ्ट है, ठीक है, तो उसको मजा आया। ही मूव्ड फॉरवर्ड ऑन 4 डायरेक्शन अंटिल ही वाज क्लोज बिसाइड इट। ही पुट हिज आर्म अराउंड इट्स बॉडी, ठीक है, मतलब क्या किया, अब जॉडी ने उसको उठा लिया। क्या कर लिया, उठा लिया, ठीक है। अ लाइट कन्वर्जन पास्ड ओवर इट बट इट डिड नॉट स्टिर, ठीक है। कन्वर्जन मतलब शिवर, कांपना, क्या करना, कांपना, ठीक है। लाइट कन्वर्जन मतलब क्या, वो जो कांप रहा था, क्या जो फौज था उसके हाथों में वो क्या कर रहा था, कांप रहा था। पास्ड ओवर इट बट इट डिड नॉट स्टीर, मतलब वो बिल्कुल भी हिला नहीं, स्टीर मतलब वैसे ही खड़ा था, ठीक है, वो बिल्कुल भी हिला नहीं, ओके। चलो नेक्स्ट पेज। ही स्ट्रोक्ड इट्स साइड एज जेंटली, देखो यहाँ पे वो जॉडी है और उसके हाथ में वो हिरण, वो फोन दिख रहा है फोटो में आपको, ये रहा जॉडी और उसके हाथ में वो हिरनी का बच्चा फोन, ठीक है। ही स्ट्रोक्स इट्स साइड्स एज जेंटली एज दो फोन वर अ चाइना डियर, ठीक है, मतलब क्या कि वो अपने हाथों को ऐसे रख रहा था, वो जो फोन था उसको बहुत संभाल के रख रहा था। कैसा, क्योंकि वो था फोन, वो एक चाइना डियर था। चाइना डियर का मतलब यहाँ पे होता है क्ले डियर दैट इजीली ब्रोकन, मतलब वो इतना सॉफ्ट था, उसकी वो जो था वो इतना सॉफ्ट था कि अगर मैं उस पर ज्यादा प्रेशर डालता तो शायद उसकी हड्डी वड्डी टूट जाती। क्या हो जाती, टूट जाती, ठीक है, पता चल गया। वो मतलब उसको एक क्ले समझ रहा था। क्या समझ रहा था, क्ले कैसे थोड़ा ही करते वैसे ऐसे हो जाता है, बेंड हो जाता है, ठीक है, पता चल रहा है आपको, ठीक है। तो वो ही स्ट्रोक इट्स साइड्स एज जेंटली, मतलब एकदम शांति से, कैसे, एकदम शांति से उसने उसको उठाया और बिल्कुल भी उसने उस पर प्रेशर नहीं डाला। क्यों नहीं डाला, क्योंकि जो फोन था वो एक बहुत डेलिकेट था। कैसा था, डेलिकेट मतलब एकदम सॉफ्ट था, ठीक है, और उसको क्ले जैसा लग रहा था। कैसा लग रहा था कि अगर थोड़ा भी मैं मूवमेंट करता तो शायद उसकी हड्डी वड्डी ऐसे टूट जाती, ठीक है। एंड ही माइट ब्रेक इट, लिखा है यहाँ पे, और वो ऐसा सोच रहा था कि शायद उसकी हड्डी वड्डी कुछ टूट भी जाती। इट्स स्किन वॉज वेरी सॉफ्ट, उसकी जो स्किन थी वो कैसी थी, सॉफ्ट थी, इट्स वो फोन की, ठीक है। इट वॉज स्लीक एंड क्लीन, स्लीक मतलब एकदम स्मूथ था, और उसका जो स्किन था एकदम शाइनी था। कैसा था, शाइनी, चमक रहा था, और एकदम वो एकदम साफ सुथरा था। कैसा था, साफ सुथरा। फोन की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। एंड हैड अ स्वीट सेंट ऑफ अ ग्रास, अब वो ग्रास में छुपा हुआ था ना, तो उसकी बॉडी में से ग्रास की स्मेल आ रही थी। क्या आ रही थी, ग्रास, स्वीट मतलब एकदम मस्त स्मेल किसको आ रही थी, जॉडी को आ रही थी। He rose slowly and lifted the fawn from the ground. He rose slowly and lifted the fawn from the
ग्राउंड। क्या हुआ, वो उसने क्या किया, अब वो फोन को उठाया और धीरे धीरे वो आगे बढ़ने लगा। इट्स लैग हंग लिम्पली। लिम्पली का मतलब होता है ऐसे लटक रहा है। क्या हो रहा है, लटक रहा है, ठीक है। ये ऐसे जैसे मेरे हाथ में कोई एनर्जी नहीं है ना, ऐसे वो हाथ क्या, उसके जो पैर है वो लटक रहे हैं, ठीक है। किसके, वो फोन के। उसने जब हाथ में उठाया ना उस फोन को, तो उसके जो पैर थे वो हंग मतलब लटक रहे, और लिम्पली मतलब क्या कि बिल्कुल उसके पैरों में जान नहीं है, ऐसे लटक रहे, ठीक है। चलो, दे वर सरप्राइजिंगली लॉन्ग एंड ही हैड टू होइस्ट द फोन एज हाई एज पॉसिबल अंडर हिज आर्म। मतलब क्या हो रहा था कि उसने अब फोन को उठाया, ठीक है, एज हाई एज पॉसिबल अंडर हिज आर्म। जितनी देर तक वो उसे रख सकता था उतनी देर तक उसने रख के उस आगे आगे अपना रास्ता चला, ठीक है। ही वॉज अफ्रेड दैट इट माइट किक एंड ब्लीड एट साइट एंड स्मेल ऑफ इट्स मदर। अब है ना, वो ऐसा सोच रहा था कि अब मैं वापस अपने घर की ओर जा रहा हूँ, ठीक है। तो रास्ते में अगर उसकी मम्मी की जो डेड बॉडी थी ना वहाँ पे रास्ते में, है ना, वो डो की डेड बॉडी वहाँ पे थी, तो अगर उसने उसको देख लिया या फिर उसने उसकी मम्मी की स्मेल सूंघ ली तो शायद वो मेरे हाथ से गिर के इधर उधर चला जाएगा। तो उसको ऐसे डर था, ठीक है। He scuttled the clearing and pushed his way into the thicket, है ना। वो scuttled मतलब ऐसे हाथों से झाड़ियाँ हटा रहा था। क्या कर रहा था, ऐसे हाथों से झाड़ियाँ हटा रहा था। यहाँ पे दिख रहा होगा, ये जो है ना, जैसे झाड़ियों में था, ठीक है। और वो अपने हाथों से जो आजू बाजू जो झाड़ियाँ थी वैसे ऐसे हटा के अपने रास्ते में ऐसे आगे आगे जा रहा था। इनटू द थिकेट। थिकेट मतलब क्या, अब आगे ऐसी ग्रुप्स ऑफ झाड़ियाँ आ गई। क्या आ गई, झाड़ियाँ, बहुत सारी झाड़ियाँ आ गई। कैसी आ गई, थिकेट का मतलब यहाँ पे लिखा है, नहीं लिखा। थिकेट का मतलब होता है ग्रुप ऑफ बसेस, मतलब झाड़ियाँ, ठीक है। इट वॉज डिफिकल्ट टू फाइट थ्रू विथ हिज बर्डन। मतलब क्या कि अब जो आगे तो इतनी सारी झाड़ियाँ है उसके अंदर से जाना कैसा है, मुश्किल है। कैसा है, मुश्किल। द फॉन्स लैग कॉट इन द बसेस एंड ही कुड नॉट लिफ्ट हिज ओन विद द फ्रीडम। अब यहाँ पे क्या बोला है कि झाड़ियाँ जो थी, ठीक है, वहाँ पे उसको इतनी परेशानी हो रही थी कि जो फोन था ना, फोन उसका उसके जो पैर थे वो झाड़ियों में अटक रहे थे और जॉडी के खुद के पैर झाड़ियों में अटक रहे थे। ऐसी वो झाड़ियाँ थी, ठीक है। ही ट्राइड टू शील्ड हिज फेस फ्रॉम प्रिंकलिंग वाइन्स। मतलब वहाँ पे कांटे भी थे। क्या थे, कांटे। तो वो जो जॉडी जो था ना, वो बेचारे वो फोन का फेस बचा रहा था। क्या कर रहा था, वो झाड़ियों से उसको बचा रहा था। वो जो नुकीले जो कांटे थे ना वहाँ पे, उससे उसको फेस को बचा रहा था, ठीक है। शार्प पॉइंटेड वाइन्स यहाँ पे लिखा है मैंने, प्रिंकलिंग। इट्स हेड बॉब्ड विथ हिज स्ट्राइड। देखो, बॉब्ड का मतलब होता है अप एंड डाउन, ठीक है। इट्स हेड मतलब जो उसके हाथ में जो फोन था, वो हिरनी का बच्चा था, उसका जो मुंह है ना वो ऐसे ऊपर नीचे हो रहा था। क्या हो रहा था, ऊपर नीचे हो रहा था विथ हिज स्ट्राइड। मतलब स्ट्राइड मतलब होता है वो जो जॉडी चल रहा था ना, तो उसकी चलान से, वो जो चल रहा था उसकी मदद से, उसकी वजह से क्या हो रहा था, जो फोन का जो सर था वो ऊपर नीचे हो रहा था। हिज हार्ट थम्ड विद द मार्वल ऑफ इट्स एक्सेप्टेंस ऑफ हिम। मार्वल मतलब होता है फिल्ड विद अ सरप्राइज। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो आपको समझ में नहीं आएंगे, मैंने यहाँ पे सारे वर्ड्स साइड में लिखे, ठीक है। मार्वल मतलब होता है सरप्राइज। हिज हार्ट थम्ड विद द मार्वल ऑफ इट्स एक्सेप्टेड ऑफ हिम। मतलब क्या कि वो जो उसको मिला था, वो जॉडी, वो सॉरी फोन जो उसे मिला था, तो उसकी मदद से वो इतना सरप्राइज था, इतना खुश था कि वो उसकी एक्सेप्टेंस को एंजॉय कर रहा था। क्या कर रहा था, एंजॉय कर रहा था, ठीक है। इज हार्ट थम्ड मतलब एकदम से आप बोल सकते हो कि उसको हार्ट जो था उसका एकदम मजा आया उसको, ठीक है, वो थम्ड, ठीक है। चलो, ही रीच द ट्रेल एंड वॉक एज फास्ट as he could until he came to the intersection with the road हो। मतलब क्या कि वो जल्दी अपने ट्रेल पे, वो जो ट्रेल होती है ना, पता है ना, वो जंगलों में एक रास्ता होता है, ट्रेल है ना, ट्रेल होती है हल्की सी, तो उस ट्रेल तक वो जैसे ही पहुंचा वहां से फिर वो एकदम फास्ट चलने लगा अपने घर की साइड। पता चला, होता है जंगलों में से जंगलों में से रास्ते होते हैं ऐसे, ठीक है। ठीक है, तो वहां से फिर वो जल्दी अपने घर पे जाने लगा। ओके, ही स्टॉप टू रेस्ट
एंड सेट द फोन डाउन ऑन इट्स डैंगलिंग लेग, जो उसके पैर जो लटक रहे थे अब उसने उसको नीचे उतार दिया। क्या उतार दिया? वो पता चल गया है ना। जैसे ही वो घर पे जा रहा था, उस रास्ते पे जा रहा था, ठीक है, तो वहाँ पे उसने क्या कर दिया, उस झाड़ियों को, वो फ़ोन को जो था उसने उसको नीचे उतार दिया। ठीक है, चलो। इट वेवर्ड ऑन देम, देखो डैंगलिंग का मतलब होता है हैंग लूजली, जो उसके लटकते जो पैर थे उसी तरह से उसने उसको नीचे उतार दिया। अब क्या हो रहा है? इट वेवर्ड मतलब होता है मूव इन अनसर्टेन वे, मतलब जैसे ही उसने उसको नीचे उतारा, ओके, जैसे ही उसने उसको नीचे उतारा फोन को, वो जो हिरनी का बच्चा था, तो वो जो हिरनी का बच्चा था, वो जो फोन था, वो क्या हो रहा था, उसके जो पैर थे वैसे अनसर्टेन वे में इधर उधर हो रहे थे। क्या हो रहे थे? जैसे कोई पी के आया हो ना, है ना, पी के आया हो ना, ऐसे उसके पैर इधर उधर हो रहे थे। किसके? वो फोन के। ठीक है। इट लुक्ड एट हिम एंड ब्लीटेड, मतलब क्या, अब क्या हो रहा था कि वो जो फोन था वो जॉडी को देख रहा था। क्या कर रहा था? जॉडी को देख रहा था। जैसे ही उसने उसको नीचे उतारा तो फोन जो था वो जॉडी को देख रहा था और रो रहा था। क्या कर रहा था? ब्लीटेड मतलब क्या? ब्लीटेड मतलब रोना। क्या? ब्लीटेड मतलब रोना। पता चल रहा है? ठीक है। He said enchanted I will carry you after I get my breath, वो उसको उठाते उठाते थक गया था तो उसने उसको नीचे उतारा। जैसे ही नीचे उतारा वो फोन जो था उसने वो रोने लगा। क्या करने लगा? रोने लगा। ठीक है। और जो जॉडी था उसने अब क्या बोला कि रुको थोड़ी देर, कि मैं सांस ले रहा हूँ, मेरे को थोड़ी सांस तो लेने दो। He remembered his father saying that a fawn would follow him if it had first been carried. He started away slowly. अब क्या हो रहा है कि जो जॉडी था उसको उसके पापा की एक बात याद आई, जो पैनी थे ना उसके पापा, उसकी एक बात याद आई कि उसके पापा ने उसको बोला था कि जब अब जो एक हिरण होता है, कोई भी फोन होता है, उसको जब आप उठाते हो ना एक बार, तो वो आपके दूसरी बार आपको फॉलो करता है। क्या करता है? फॉलो। जैसे एक बार आपने उसको उठाया, ओके, फिर वो आपके पीछे पीछे आता है। जब आप उसको नीचे रख दोगे ना तो वो आपके पीछे पीछे आएगा। तो उसको उसके पापा की बात याद आई कि अब मैंने फ़ोन को उठाया था, ओके, अब उसने उसको नीचे उतारा और सोचा कि मैं ऐसा ट्राई करता हूँ कि क्या वो मेरे पीछे पीछे चल के आता है मेरी तरह। ठीक है। तो ही स्टार्टेड अवे स्लोली, तो जॉडी जैसे जैसे आगे बढ़ा तो उसने क्या देखा कि द फोन स्टार्टेड आफ्टर ही, मतलब क्या कि उसके पीछे पीछे वो बच्चा भी उसके पीछे पीछे आने लगा। ही केम बैक टू इट एंड स्ट्रोक्ड इट, मतलब क्या हुआ कि वो वापिस आया, जॉडी था, उसने उसके उसने उसके से पैम्पर किया। स्ट्रोक मतलब क्या? मतलब ऐसे स्ट्रोक, यहाँ पे नहीं लिखा। स्ट्रोक का मतलब उसने उसके वो बॉडी पे ऐसे ऐसे पैम्परिंग किया। क्या किया? पैम्परिंग किया। पता चल रहा है? ठीक है। उसने ऐसे पैम्परिंग किया और फिर से चलने लगा। क्या करने लगा? फिर से चलने लगा जॉडी। इट टुक अ फ्यू वॉबलिंग स्टेप्स टुवर्ड्स हिम एंड क्राइड पिटियसली, मतलब क्या हुआ कि जॉडी अब थोड़ा आगे बढ़ा और फोन भी उसके पीछे पीछे जाने लगा। लेकिन अचानक से क्या हुआ, जो वो फोन था, इट टुक अ फ्यू वॉबलिंग स्टेप, मतलब थोड़ी देर तक चलने लगा। वॉबलिंग मतलब होता है टू मूव स्टीडीली। ठीक है, एकदम ऐसे ऐसे अनमैनर, मतलब इधर उधर चल रहा था ऐसे। पता चल रहा है ना, जैसे मैंने बोला था पी देला होता है वैसे चल रहा था, पी के आया ना वैसे वो चल रहा था। ठीक है, चलो। कौन? वो फोन बच्चा, वो हिरने का बच्चा। ठीक है। अब क्या हुआ? टुवर्ड हिम एंड क्राइड पिटियसली, थोड़ा वो चला, फिर अचानक से क्या होने लगा? रोने लगा। क्या रोने लगा? इट वॉज विलिंग टू फॉलो हिम, इट बिलोंग टू हिम, इट वॉज हिज ओन, ही वॉज लाइट हेडेड विथ हिज जॉय। अब वो क्या सोचने लगा, जो बेचारा वो फोन था वो ऐसा समझने लगा कि ये मेरा कोई अपना है। क्या है? अपना। जो जॉडी है ना, जॉडी, वो मेरा कोई अपना है। ठीक है। अब जो फोन है वो सोच रहा है कि जॉडी जो है वो मेरा कोई अपना है। क्या है? अपना। ठीक है। और क्या बोल रहा है? इट बिलोंग टू हिम, मतलब क्या कि वो जो जॉडी है वो मेरे से बिलोंग करता है। क्या करता है? मेरे से बिलोंग करता है। इट वॉज हिज ओन, वो एक मेरा ही कोई मेरा अपना है। क्या है? मेरा अपना है। उसे ऐसा महसूस हुआ, किसको? फोन को। ठीक है। और जो फोन था वो फोन रो रहा था। क्या कर रहा था? रो रहा था। क्यों रो रहा था? क्योंकि अब उसे वो मतलब ऐसे चल नहीं पा रहा था। ठीक है। क्या नहीं पा रहा था? चल नहीं पा रहा था। तो वो रोया और जॉडी ने उसको फिर से उठाया और जॉडी ने क्या उसको कैसा ख्याल आया कि ये कोई मेरा अपना है जो कि रो रहा है। ठीक है। और ही वॉज
लाइटेड हेड विथ हिज जॉय। लाइटेड हेड का मतलब होता है अनेबल टू थिंक क्लियरली, मतलब क्या कि वो he was light-headed with his joy, he wanted to fondle it। ठीक है, अब जैसे जैसे उसके मन में ख्याल आया कि ये जो फोन है वो क्या है, मेरा कोई अपना है। ही लाइटेड हेडेड मतलब क्या, ऐसा वो खुशी के मारे कुछ सोच नहीं पा रहा था। ठीक है, पता चल रहा है, मतलब एक्साइट हो रहा था कि वो मेरे को अपना समझ रहा है। ठीक है, ही वांटेड टू फॉन्डल इट। फॉन्डल का मतलब होता है टू केयर, मतलब क्या कि वो उसकी देखभाल करना चाहता था। कौन? जॉडी जो था वो उस फोन की देखभाल करना चाह रहा था। टू रन, उसके साथ खेलना चाह रहा था, मतलब उसके साथ भागना चाह रहा था। उसके साथ रोम मतलब खेलना, प्ले, आपकी बुक के लिखा है ये प्ले। ठीक है, रोम का मतलब क्या होता है? प्ले। तो उसके साथ खेलना चाह रहा था, उसकी ध्यान रखना चाह रहा था। कौन? जॉडी। ठीक है, टू कॉल टू इट टू कम टू हिम, ही डेड नॉट अलार्म इट, मतलब क्या? ही डेड नॉट अलार्म इट का मतलब क्या होता है कि वो उसे डराना नहीं चाहता था। जॉडी जो था वो उस फोन को डराना नहीं चाहता था। ही पिक्ड इट अप एंड कैरिड इट इन फ्रंट ऑफ हिम ओवर हिज टू आर्म्स। इट सीम्ड टू हिम दैट ही वाज वर्क विदाउट एफर्ट। क्या हुआ फिर? उसने जैसे वो रो रहा था ना, वो रो रहा था, तो जॉडी ने उसको उठा लिया। ही पिक्ड इट अप एंड कैरिड इट इन फ्रंट ऑफ हिम ओवर टू हिज, वो उसने अपने हाथों पे उसको उठा लिया। इट सीम टू हिम दैट ही वॉक्ड विदाउट एफर्ट। ओके, चलो, और फिर जो फोन था वो क्या, बिना एफर्ट के चलने लगा। हिज आर्म्स बिगेन टू एक एंड ही वॉज फोर्स्ड टू स्टॉप अगेन। अब जो जॉडी था ना, उसके हाथ दर्द हो रहे थे। क्या हो रहे थे? वो जो फोन को उठा रहा था तो उसके हाथ क्या हो रहे थे? दर्द हो रहे थे। एंड ही वॉज फोर्स्ड टू स्टॉप अगेन। ठीक है, और वो उसको और आगे लेके नहीं जाना चाह रहा था क्योंकि उसके हाथ क्या हो रहे थे? बहुत दर्द हो रहे थे। एंड ही वॉज फोर्स्ड टू स्टॉप अगेन, वहां पे वो रुक गया। क्या हो गया? रुक गया। व्हेन ही वॉकड ऑन द फोन फॉलोड हिम एट वंस। क्या हुआ कि अब उसने, जैसे उसके हाथ दर्द हुए, उसने फोन को नीचे उतारा फिर से दूसरी बार, और जैसे जैसे वो आगे चलने लगा फोन भी उसके पीछे पीछे चलने लगा। ठीक है, ही अलाउड टू वॉक टू अ लिटिल डिस्टेंस। फिर उसने क्या किया कि थोड़े डिस्टेंस तक उसने उसको चलने दिया। फिर देन पिक्ड इट अप अगेन, जॉडी ने उसको थोड़ा चलने दिया, फिर वापस से उसको उठा लिया। जैसे उसका दर्द खत्म हो गया हाथों का, द डिस्टेंस होम वाज नथिंग। अब जो उसका घर का जो डिस्टेंस था वो ज्यादा नहीं था, वो उसके घर पे पहुंचने वाला था। ही कुड हैव वॉक्ड ऑल डे एंड इनटू द नाइट कैरिंग इट एंड वॉचिंग इट फॉलो। मतलब क्या हो रहा था? ही कुड मतलब वो पूरे दिन चल सकता था, रात तक भी चल सकता था, उसको उठा के भी चल सकता था, और उसको देखते देखते भी चल सकता था। कैसे भी वो चल सकता था, इतना ही डिस्टेंस था। मतलब ऐसा बोल रहा है, उसका जो घर का डिस्टेंस था ना वो इतना ही था कि वो अब चलते आराम, दिन में जा सकता है, रात में जा सकता है, उसको उठा के भी जा सकता है, इतना कम डिस्टेंस बचा था। ही वॉज वेट विद अ स्वेट बट अ लाइट ब्रीज ब्लू थ्रू द जून। अब है ना, उसको पसीना आ रहा था। क्या आ रहा था? पसीना। वो जॉडी जो था उसको पसीना था, वो थक गया था ना, उसको पसीना आ रहा था वो इतना उठा के। लेकिन क्या, उस टाइम ठंडी चल रही थी। क्या चल रही थी? ठंडी। ब्रीज ब्लू, ब्रीज का मतलब होता है वो ठंडक, ठंडी हवा। ब्रीज ब्लू का मतलब क्या? ठंडी हवा चल रही थी, क्योंकि जून का महीना था। किसका महीना था? जून का महीना चल रहा था, तो उस टाइम क्या थी? ठंडी थी। तो उसने उसको जो पसीना था उसने उसको गायब, उसका पसीना जो था वो गायब हो गया। ठीक है, द स्काई वॉज क्लियर एज स्प्रिंग एज अ वाटर इन अ ब्लू चाइना कप। ठीक है, चाय वो जो था आसमान, वो एक ऐसा ब्लू था कि चाइना कप, जो ब्लू कलर का जो कप होता है ना, उसकी तरह वो एकदम, स्काई जो था वो एकदम क्लियर था। कैसा था? क्लियर और ब्लू था। कैसा? ब्लू। ठीक है, ही केम टू द क्लियरिंग, मतलब अब वो एक क्लियर जगह पे आ चुका है। कौन सी जगह पे? क्लियर जगह पे। वो जंगल से बाहर आ चुका है, उसके घर के रास्ते पे वो जा रहा है। इट वॉज फ्रेश एंड ग्रीन आफ्टर द नाइट्स रेन। कल रात को जो बारिश हुई थी उसके बाद सब कैसा है? एकदम फ्रेश है, एकदम ग्रीन है। ठीक है, ही फंबल्ड विद द लैच एंड वॉज फाइनली ऑब्लिग टू सेट डाउन द फोन टू मैनेज इट। ही फंबल्ड मतलब क्या हुआ कि अब वो उसके घर के दरवाजे पे पहुंच गया है। क्या हुआ? अब वो उसके घर के दरवाजे पे पहुंच गया है। ही फंबल्ड मतलब क्या कि वो उतावला हो रहा है। क्या हो रहा है? बेसिकली नर्वस हो रहा है। क्या हो रहा है?
नर्वस। अब वो घर पे पहुंच गया तो फटाफट वो ऐसे लैच मतलब वो आपकी वो कुंडी होती है ना घर की, है ना, वो ऐसे स्टॉपर बोलते हैं आप, है ना। अ स्मॉल मेटल बाल दैट इज यूज टू फास्टनिंग अ डोर और मिल कहाँ गया? वो मिल गया, वो उसको छोड़ के चला गया था। देन ही हैड एन आइडिया, क्या हुआ देखो, अब जो वो उसके घर पे पहुंच गया था तो उसको इतनी खुशी हो रही थी कि उसके जो जॉडी के जो हाथ थे ना वो फंबल हो रहा था, क्या हो रहा था, फंबल, है ना। एंड विथ अ लैच जो था वो उसके घर के जो दरवाजे का वो स्टॉपर था, उसको वो खोलने में फंबल हो रहा था, क्या हो रहा था, मतलब खुल नहीं रहा था, ठीक है। तो उसने क्या किया, उसके हाथ में जो फोन था उसने उसको नीचे रखा, फिर आराम से उसने उसको दरवाजे को खोल दिया। एंड वॉज फाइनली ऑब्लिक टू सेट डाउन द फॉर्म टू मैनेज इट। देन ही हैड एन आइडिया, जैसे ही उसने दरवाजे को खोला तो जो जॉडी था उसके माइंड में, उसके दिमाग में आइडिया आया, क्या आया कि ही वुड वॉक इनटू द हाउस इनटू स्पेनिश बेडरूम विद द फोन वॉकिंग बिहाइंड ही। मतलब उसके मन में क्या आइडिया आया कि अब मैं मेरे पापा के कमरे में जाता हूँ तो मेरे पीछे पीछे फोन चलते चलते आएगा, ठीक है, पता चल गया। अब वो उसके घर पे पहुंच गया है। अब उसने क्या सोचा कि मैं अपने डैडी के कमरे में जाता हूँ, ठीक है, और मेरे पीछे पीछे फोन आएगा। बट एट द स्टेप्स, उसके घर में सीढ़ी थी, क्या थी, सीढ़ी, ओके। तो स्टेप, अब वो स्टेप तो वो चढ़ नहीं पाया, जो फोन था वो स्टेप चढ़ नहीं पाया, तो द फोन बॉग्ड वॉज अनविलिंग एंड रिफ्यूज टू क्लाइम देम। मतलब क्या कि जो स्टेप है थी वो सीढ़ियाँ थी ना, वो उसके घर पे सीढ़ियाँ थी, तो जो फोन था वो उसे चढ़ नहीं पा रहा था, तो उसकी इच्छा नहीं हुई, क्या नहीं हुई, इच्छा नहीं हुई। वो जो सीढ़ियाँ थी ना, वो जो सीढ़ियाँ थी वो उसको चढ़ने की इच्छा नहीं हुई, ठीक है। तो बॉग्ड मतलब क्या, इच्छा नहीं हुई। एंड रिफ्यूज टू क्लाइम देम, और वो सीढ़ियों से रिफ्यूज कर दिया, क्या कर दिया, मना कर दिया कि मुझे सीढ़ियाँ नहीं चढ़नी। मतलब ऐसा स्टोरी में बताया गया है कि वो जो फोन था वो उसने वो सीढ़ियाँ नहीं चढ़ा, वो बोल तो नहीं सकता ना। ही पिक्ड इट अप, फिर क्या किया, जॉडी ने देखा कि वो चढ़ नहीं पा रहा है, तो क्या किया, उसने जो अपना आइडिया था उसको कैंसिल कर दिया। उसने फोन को अपने हाथों में उठाया और अपने पापा के पास गया। पेनी ले विथ अ क्लोज्ड आई, वो सो रहे थे, उसके जो पापा थे वो क्या हो रहे थे, सो रहे थे। जॉडी कॉल्ड पा लुक, वो अपने पापा को पा करके बुलाता था, ठीक है। तो पापा कब उसने बोला, पापा देखो। पापा टर्न हिज हेड, उसके जो पापा थे उसने अपने वो जो मुंह था ऐसे घुमाया, मुंडी घुमाई। जॉडी स्टूड बिसाइड हिम, जॉडी जो था वो उसके बाजू में खड़ा था, और उन्होंने क्या देखा, द फोन क्लच्ड हार्ड अगेंस्ट हिम, उसके जो हाथों में क्या था, वो प्यारा सा फोन था, ठीक है। इट सीम टू द पेनी दैट बॉयज आईज वर एज ब्राइट एज द फोन। मतलब क्या बोल रहा है कि उसकी जो आंखें थी वो मेरे बच्चे और दोनों की कैसी थी, एकदम सेम ब्राइट, चमक चमक, वो उनकी जो आंखें थी वो कैसी हो रही थी, चमक रही थी, ठीक है। ही सेड आई एम ग्लैड यू फाइंड हिम, उसके जो पापा थे वो उसको बोल रहे कि मैं बहुत खुश हूँ कि तुमने इस फोन को ढूंढ लिया, पता चला। जॉडी देन वेंट टू द किचन, द फोन वॉबल्ड आफ्टर हिम। जॉडी अब क्या गया, किचन में गया, उसके पापा से मिलके। अब जो जॉडी था वो किचन में गया, क्योंकि बेचारे उसको भूख भी लगी होगी ना, फोन को, हिरनी का बच्चा था उसको भूख लगी होगी, तो अब वो किचन में गया और फोन उसके पीछे पीछे आया चलते चलते, ठीक है। वॉबल्ड हमने पहले ही बोला, वॉबल्ड मतलब वो ऐसे अनस्टेडी मैनर में, ठीक है, वो, ठीक है। अ पैन ऑफ अ मॉर्निंग्स मिल्क स्टूड इन द किचन सेम, मतलब सुबह का जो दूध था वो गर्म किया हुआ अभी भी किचन में कैसा था, एकदम बिल्कुल पड़ा था, वैसे ही पड़ा था, ठीक है। द क्रीम हैज राइजन ऑन इट, दूध के ऊपर क्या थी, मलाई, ठीक है। तो उसने क्या किया, जॉडी ने मलाई को हटा दिया और ही पोर्ड, मलाई को हटा के जग में रख दिया एक दूसरे। ही पोर्ड मिल्क इनटू द स्मॉल गॉड। अब देखो ये गॉड क्या होता है, ये एक सेकेंड, ये ऐसा एक फल होता है, फ्रूट होता है, ठीक है, ये ऐसा आप देख लेना, ये देखो ये ऐसा एक होता है, ठीक है। तो इसको उन्होंने काट के इसके अंदर दूध भरा, क्या भरा, दूध, ये जो इतना सा बाउल है ना उसको काट के इस गॉड के अंदर, इसके अंदर उन्होंने क्या भरा, एक दूध, वो दूध उसके अंदर भर दिया, ठीक है, पता चल रहा है आपको। ही पोर्ड मिल्क इनटू द स्मॉल गॉड, गॉड आपको पता चला वो क्या है, ठीक है। उसके अंदर उन्होंने क्या किया, दूध को
भर दिया, जॉडी ने उसके अंदर दूध को भर दिया। ही हेल्ड इट आउट टू द फोन, और उसने उस फोन के सामने उस दूध को रख दिया, ठीक है। ओके, इट बटेड इट सडनली, बटेड का मतलब होता है वो जो सर होता है ना, पता है वो सर जैसे को दूध होता है ऐसे वो सर अपना वो कुत्ते से सर उधर लेके जाते हैं। ओके, पता चल रहा है। तो बटेड हिट विद द हेड, उसने क्या किया, अपना जो सर है वो उस पे से टच किया। ओके, वो जो गॉड था वो नीचे जो रखा था, पता चल रहा है ना, जैसे हम बिस्किट रखते तो वो कैसे अपनी मुंडी नीचे करता है कोई कुत्ते, है ना, तो वैसे ही द स्मेलिंग द मिल्क, और वो है ना, पता है ना कि कुछ भी हम उसके सामने रखते हैं तो सबसे पहले वो कुत्ता सूंघता है, कुछ भी खाना हम उनके सामने रखते हैं ना तो कुत्ता सबसे पहले उसको सूंघता है कि क्या वो बरोबर है कि नहीं है, ठीक है। तो ही सेव्ड इट प्रीकैरियसली फ्रॉम स्पिलिंग ओवर द फ्लोर। ओके, फिर जैसे ही क्या किया था, जो वो फोन था उसने ऐसे मुंडी उस गॉड के ऊपर टकराई, ऐसे वो जो गॉड था ना वो ऐसे कटोरी थी उसके ऊपर उसने अपनी मुंडी को ऐसे ऐसे टकराया, और उसको सूंघने के लिए ऐसे जा रहा था ना तो उसकी टकरा गया, क्या हो गया, टकरा गया, और उसने जो जॉडी था वो उस दूध को गिरने से उसने बचा लिया ना। प्रीकैरियसली का मतलब क्या होता है, डेंजरस वे, वैसे मतलब वो पिक्चर में हम देखते हैं ना कि वैसे बचाए तो जैसे कूद के मार कैसे बचा लेता है कोई भी चीज को, तो इन अ डेंजरस वे। ओके, चलो, कोई चीज गिरने से बचा ली, ठीक है। प्रीकैरियसली का मतलब क्या होता है, इन अ डेंजरस वे, बहुत खतरनाक तरीके से, जैसे वो क्या सिंघम बन गया ना वैसे, ठीक है। तो जो जॉडी है वो क्या बन गया, सिंघम बन गया, और उसने उस जो गॉड था वो कटोरा था, उसने उसको दूध गिरने से बचा लिया, ठीक है। इट कुड मेक नथिंग ऑफ द मिल्क इन द गॉड, और जो फोन था वो दूध बिल्कुल पी नहीं रहा था। तो उस जो जॉडी था उसने क्या किया, वो कटोरे के अंदर उंगली डाली दूध, ठीक है, और उसने वो फोन के माउथ में डाली, ठीक है। ही डिप्ड हिज फिंगर इन द मिल्क, उसने अपनी फिंगर को किस में डाला, मिल्क में, वो कटोरे में डाला। एंड थ्रस्ट देम इनटू द, थ्रस्ट मतलब वो फोन का जो मुंह था उसके अंदर उसने वो उंगली को डाला। फोन सॉफ्ट वेट माउथ, इट सक्ड ग्रीडीली, उसने वो जो उंगली थी ऐसे ऐसे क्या किया, चूस लिया, ठीक है, सक्ड, ठीक है। वो जो दूध था, हंसो, ठीक है, वो उसने ग्रीडीली मतलब क्या, बेचारा भूखा था। ओके, तो उसने ऐसे वो लालची होते हैं ना, लालची लोग कैसे, तो वैसे उसने बेचारा वो उसको चूस रहा था वो मिल्क को। व्हेन ही विथड्रू देम, है ना, व्हेन ही विथड्रू देम इट ब्लीटेड फ्रेंटिकली, मतलब क्या कि जैसे ही उसने उंगली हटाई तो वो क्या हो गया, रोने लगा। क्या हो गया, जैसे ही उसने मुंह से उंगली निकाल दी, है ना, तो वो क्या करने लगा, रोने लगा। एंड बटेड हिम, और उसकी उंगली पे से बटेड हमने अभी देखा कैसे सर मारना, ठीक है, तो वो अपना जो सर है वो उसकी उंगली पे से मार रहा था। ओके, ये तुमने उंगली क्यों हटाई। ही डिप्ड हिज फिंगर अगेन एंड एज फोन सक, उसने फिर से अपनी उंगली मिल्क में डाली और फिर से वो जो फोन था उसको चूस रहा था, ठीक है। ही लोवर्ड देम स्लोली इनटू द मिल्क, द फोन ब्लू एंड sucked and snorted, ठीक है। It stamped its small hooves impatiently as long as he held his finger below it. फिर क्या किया, वो जो उसकी उंगली थी, उसका जो माउथ था, उसने उंगली से वो जो माउथ ऐसे उसके कंटेनर में लाके रख दिया, ठीक है। ये ऐसे बाउल था, ठीक है, ये उसका फेस था, ये इसकी उंगली, तो उसने क्या किया, ये उंगली को वो धीरे धीरे नीचे लेके गया, क्या करके लग गया, ऐसे नीचे लेके गया। इसके अंदर जो मिल्क पड़ा था, पता चल रहा है आपको, वो जो उंगली उसके अंदर थी माउथ के अंदर, तो उसका जो माउथ है वो उंगली से खींच के उस मिल्क के अंदर वो लेके गया, ठीक है। ये उसका माउथ है। ओके, तो वो जो ये उसकी फिंगर है, तो वो ऐसे उसको फिंगर से ऐसे खींच के इस मिल्क के कंटेनर में उसका मुंह उसने डाल दिया। द फोन वॉज कंटेनर, इट्स क्लोज्ड इट्स आइज ड्रीमिली, उसने क्या किया, जो फोन था उसने अपने आंखें बंद कर दी, क्या कर दी, बंद कर दी, और ऐसे सट ऐसे गर गर वो दूध पीने लग गया। इट वॉज एक्सटेसी, ठीक है, देखो इसका मतलब होता है एक्सट्रीम हैप्पीनेस। एक्सटेसी का मतलब क्या होता है, एक्सट्रीम हैप्पीनेस, मतलब खुशी से वो उस चीज को पीने लगा। इट वॉज एक्सटेसी टू फील इट्स टंग अगेंस्ट हिज हेड, ठीक है, पता है ना, वो उसकी उंगली उसकी मुंह में ही थी, और जो जैसे जैसे वो मिल्क पी रहा था और उसकी जो उंगली थी वो उसको फील कर रहा था, क्या कर रहा था, उसके अंदर उसके माउथ के अंदर उसकी उंगली थी ना,
ये उसका माउथ है तो उसके अंदर ये उंगली थी, ठीक है, ऐसे ये उसकी फिंगर थी, ठीक है, ठीक है, ये अपना वो क्या था, फोन। अब ये मेरी ड्राइंग ऐसी है। तो ये जो फिंगर थी वो उसने डाली और वो जैसे जैसे वो मिल्क जो था वैसे मिल्क वो कट्टे वैसे पी रहा था, ठीक है, तो उसने उसको मिल्क को पी लिया, ओके, और इट्स स्मॉल टेल फ्लिक्ड बैक एंड फोर्थ, और उसकी जो पूंछ थी पीछे वाली वो ऐसे हिला रहा था, क्या कर रहा था, बैक एंड फोर्थ, मतलब ऊपर नीचे वो ऐसे उस डायरेक्शन में उसको हिला रहा था। द लास्ट ऑफ द मिल्क वैनिश्ड इन अ स्विल ऑफ अ फोम एंड गर्गलिंग, मतलब क्या हुआ कि जो लास्ट मिल्क बचा था, थोड़ा सा मिल्क बचा था, उसने वो बताया ना ऐसा वो कुत्ते लोग ऐसे चाट लेते हैं पूरा कंटेनर, तो ऐसे उसने स्वर मतलब क्या, सर्कुलर वे में उसे जो अभी टंग थी वो जो मिल्क था उसने वो पूरी तरीके से पूरे साफ सर्कुलर वे में पूरी जीभ जो थी वो टंग थी उसने ऐसे घुमा के उसको पूरा जो मिल्क था साफ कर लिया। एंड गगलिंग मतलब लास्ट में एक आवाज़ की, क्या की आवाज़ है ना, वो डकार मारते हैं हम काइंड ऑफ, तो उसने भी क्या किया, एक आवाज़ निकाली और सारा दूध जो था वो पी लिया। और ये चैप्टर लिखा है मार्जोरी किनान रोलिंग्स ने, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म होता है, जॉडीज फन। दिस इज सिग्मा एजुकेशन 2.0। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय।